नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एनपीएस वर्सेस यूपीएस, कौन सी पेंशन स्कीम आपको चूज़ करनी है। यहाँ पर देखिए वापिस से इसकी डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि अब आप यहाँ पर फिर से आपके पास मौका है कि आप यूपीएस चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेलवे के यहाँ पर एक जोन है जिनकी तरफ से यहाँ पर एक बुकलेट जारी की गई है और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए हैं, जिनको देखकर हम बताएंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम यहाँ पर बेहतर हो सकती है, एनपीएस या फिर यूपीएस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हम आपको बताना चाहेंगे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी के वेलफेयर के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको डेट यहाँ पर एक्सटेंड हुई है वो यहाँ पर बता देता हूँ। पहले यहाँ पर डेट जो थी वो आपको पता है कि 30 जून थी, फिर उसके बाद जो है 30 सितंबर कर दी गई। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट है यहाँ पर फिर से यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और अब इसको जो है यहाँ पर एक महीने यानी कि 30 जो है नवंबर वहाँ तक इसको बढ़ा दी गई है, मतलब 2 महीने बढ़ा दी गई है। पहले 30 सितंबर थी और 2 महीने बढ़ाकर अब इसको 30 नवंबर तक कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बुकलेट जारी की गई है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, और जिसमें एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पेंशन की स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, दोनों के बारे में बता रखा है कि आपको कौन सी चुननी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट अहमदाबाद की तरफ से जारी की गई है। पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको पता है कि यूपीएस स्कीम यहाँ पर लागू की गई है और बहुत सारे प्रश्न हैं कि हमें यूपीएस सुननी चाहिए या फिर एनपीएस। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट जानकारी देने के लिए इन्होंने जो है कार्मिक विभाग अहमदाबाद डिवीजन ने ये यहाँ पर चीज़ बताई गई है। और यहाँ पर देखिए सही चुनाव करने पर आपको कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट पे आपको बेनिफिट, कि रिटायरमेंट पे आपको पता है कि जितना अच्छा पैसा होगा और उस हिसाब से आपकी फैमिली और कुछ अच्छे से यहाँ पर चला सकते हैं, और बुढ़ापे में पेंशन ही आपका सहारा होती है। अब देखिए एनपीएस और यूपीएस में क्या है। एनपीएस की समस्या के बारे में उन्होंने बता रखा है कि एनपीएस जो है यहाँ पर बाजार का निवेश और रिटर्न पर डिपेंड करती है। अगर शेयर मार्केट अच्छा चला तो यहाँ पर पेंशन ठीक रहेगी, वरना घट सकती है, और ये टेंशन रहती है एनपीएस की। और यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशली उन्होंने फोकस किया है यूपीएस के ऊपर, इसलिए आप ये भी ध्यान रखिएगा। यूपीएस में उन्होंने बताया है कि यूपीएस में आपको पेंशन की गारंटी होती है, यानी कि आपको डीए के साथ साथ आपकी पेंशन भी बढ़ती रहेगी और परिवार को पेंशन भी मिलती रहेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बताया है कि किस में क्या क्या बताएंगे। तो यूपीएस क्या है, तो इन डिटेल में यहाँ पर बताया कि यूपीएस क्या है कि 2024-25 में स्कीम यहाँ पर शुरू की गई, जिसमें आपको मिनिमम 50% पेंशन यहाँ पर मिलती है और डीए का इसमें बेनिफिट आपको मिलता है। कॉर्पस जो होता है, कॉर्पस में आपको कम मिलता है, लेकिन हर 6 महीने की सर्विस को यहाँ पर काउंट करके और फिर यहाँ पर 10% के हिसाब से ऐड किया जाता है। ग्रेजुएटी इसमें आपको मिलती है 25 लाख रुपए की, ठीक है। और इसमें आपको जो है फिक्स जो पेंशन है वो यहाँ पर मिलती है। इसके बाद बात करते हैं एनपीएस की। तो एनपीएस में देखिए आपको पता है कि एनपीएस 1/1/2004 से यहाँ पर लागू है, और इस पर 10% जो बेसिक होता है, बेसिक एंड डी, उसका 10% गवर्नमेंट कर्मचारी का डिडक्ट होता है, और बेसिक और डीए का 14% यहाँ पर सरकार देती है। और बेसिक और डीए टोटल मिला के लगभग 24% जो सैलरी होती है बेसिक और डीए की, वो यहाँ पर इन्वेस्ट की जाती है जो फंड मैनेजर है उनके पास। और यहाँ पर आप देखेंगे जितना ज़्यादा आपका फंड होगा उतना ज़्यादा रिटर्न और उतना बड़ा आपका कॉर्पस बनता है। लेकिन यह मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलते हैं इसमें, और अच्छा रिटर्न आएगा, अच्छा शेयर मार्केट रिटर्न किया तो आपका अच्छा कॉर्पस यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो भी पैसा आपका होता है, सपोज कीजिए जितना भी हो रहा है, उसका 60% आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% जो पैसा रहेगा उससे आप एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो है पेंशन यहाँ पर बाई करनी पड़ेगी। और ये जो आपका 40% पैसा है वो आपको मिल सकता है जब अगर इनकेस कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उस समय उसके जो फैमिली मेम्बर उनको यहाँ पर मिलता है। पेंशन की राशि ग्रेच्युटी रेट और मार्केट पर डिपेंड करती है। कॉर्पस की निकासी, तो आपको पता है कॉर्पस का निश्चित भाग यहाँ पर निकाला जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने निकाला, आपको पता है कि आप निकाल सकते हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 25% यहाँ पर निकाल सकते हैं 3 टाइम। लेकिन यहाँ पर अगर हम ज़्यादा पैसा निकालें तो आपका जो फ्यूचर सेविंग है उन पर इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पर शेयर मार्केट का सीधा सीधा असर पर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में इन्होंने कंपेयर यहाँ पर किया है, यूपीएस वर्सेस एनपीएस। तो पहले हम बात करते हैं पेंशन का प्रकार। तो यहाँ पर देखिए यूपीएस के अंदर आपको गारंटी मिलती है, अगर आप सर्विस यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो जो है आपको 50% जो अंतिम आपका मूल वेतन है उसका पेंशन 50% रूप में मिलेगा। लेकिन ये जो है यहाँ पर डिपेंड करता है शेयर मार्केट के ऊपर और कितना आपका इन्वेस्टमेंट पे है उसके ऊपर।
यहाँ पर देखिए बताया गया कि पेंशन की राशि जैसा कि आपको पता है कि अंतिम मूल वेतन का 50% और जो भी डीए रिलीफ है वो आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको डीए का रिलीफ नहीं मिलता है एनपीएस के अंदर। आगे ग्रेचुइटी जो है दोनों की यहाँ पर सेम रहने वाली है। यहाँ पर पारिवारिक पेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो कॉर्पस होता है 40% वो आप फैमिली को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको फैमिली पेंशन का बेनिफिट भी है। मार्केट का जोखिम यूपीएस के अंदर नहीं है लेकिन एनपीएस के अंदर है। सेफ्टी की बात करें थोड़ा सा सेफ यहाँ पर यूपीएस है, लेकिन जो एनपीएस है वो थोड़ा अनस्टेबल है। बेनिफिट की बात करें यहाँ पर आपको अगर गारंटीड पेंशन चाहिए तो आप जा सकते हैं यूपीएस में, और कॉर्पस बड़ा है। आपको अगर विड्रॉल में अच्छा पैसा चाहिए रिटायरमेंट तो उस समय आप जा सकते हैं एनपीएस में। कमियां यहाँ पर कॉर्पस थोड़ा कम रहेगा, और यहाँ पर कमियां इसकी है कि इसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। और यूपीएस के बेनिफिट इन्होंने बताया गया क्योंकि यूपीएस नई स्कीम है तो यूपीएस को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इसमें जो है मार्केट का रिस्क नहीं है, और यहाँ पर जो है गारंटीड स्कीम है। अगर आपको चाहिए उस समय जब आप 59 ईयर के हैं और आपको लगता है कि भाई आपकी पेंशन अच्छी खासी नहीं बन रही, तो वापस एनपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं। और एनपीएस में आपको पता है कि यूपीएस में 4% एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो आपका जो 4% एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एनपीएस में कटा था वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है प्यारा सा, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अरुण है जो एक काल्पनिक कर्मचारी है, ट्रैक मेंटेनर लेवल 1 में काम कर रहा है, और वो फरवरी 2017 से पोस्टेड है। ठीक है, फरवरी 2017 में उसकी जो है ज्वाइनिंग हुई 1800 ग्रेड के अंदर। उसको 3 एमएससीपी मिल गई 2010 साल के अंतराल में, 2027, 2037, 2047। ठीक है, और इंक्रीमेंट आपको पता है हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, जैसे 18,000, 18,500, 19,100 ऐसे चलता रहता है। डी लगभग अप्रोक्सीमेटली 3% बढ़ता है हर 6 महीने में, तो टोटल 6% एक साल का हो गया। फिर कमीशन लगभग 3 आ जाएंगे इसी बीच की, यानी कि 2026, 2036, 2046 जब तक उसकी रिटायरमेंट होगा तब तक। ठीक है, 2046 तक, तो उसका रिटायरमेंट हो जाएगा फरवरी 2048 में, ये हमने कल्पना की है। फिटमेंट फैक्टर इन्होंने मात्र 2.0 यहाँ पर माना गया है। ठीक है, बाकी फिटमेंट फैक्टर हो सकता है ज़्यादा भी हो। ठीक है, क्योंकि कल्पनात्मक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीएस के अंदर जो पेंशन यहाँ पर मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 40,000 यहाँ पर मिलेगी, लेकिन यूपीएस के अंदर जो पेंशन मिलने वाली है वो लगभग आपको 2,10,000 मिलेगी। ठीक है, यानी कि लगभग अगर आपको पेंशन चाहिए लगभग 5 गुना पेंशन आपको मिल रही है यूपीएस के अंदर। लेकिन कॉर्पस की बात करें, कॉर्पस आपका यहाँ पर ओबियसली एनपीएस का ज़्यादा होगा। ठीक है, यूपीएस में 1.34 करोड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हाँ ये एनपीएस जो है मार्केट के अधीन है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि एनपीएस में बड़ा कॉर्पस होगा तो इसका 60% डायरेक्ट निकालेंगे तो लगभग 1.2 करोड़ यहाँ पर हो रहा है, 1,20,00,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 26 लाख आपको रिटायरमेंट पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हर 6 महीने का एक पार्ट मानकर जो है 10% के हिसाब से आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने जो बाकी का पैसा बच गया आपका, जैसे 1.98 में से 1.18 निकाल दिए, तकरीबन आपका 80 लाख बच गया। 80 लाख को अगर आपने मान लीजिए 6% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका लगभग 6% अगर ब्याज पे दिया तो आपको 59,000 रुपये यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 26 लाख आपको रिटायरमेंट में जो मिला है उसको आपने इन्वेस्ट किया 6% हिसाब से, तो मंथली आपको 13,000 रुपये लगभग मिला करेंगे। तो टोटल आपका जो ऊपर पेंशन बन रही थी, कितनी बन रही थी ऊपर हमने देखा 2,10,000, और ये 13,000 को मिलाकर लगभग 2,23,000 आपको पर मंथ मिलेगा। यहाँ पर आपको लगभग 99 यानी कि 1 लाख मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेनिफिट है। यहाँ पर अगर मोटा मोटा मान के 10 साल का एक मान करते हैं रिटायरमेंट के, 10 साल बाद अगर व्यक्ति जीवित रह गया, 70 साल में अगर उसकी आयु है, तो 10 साल में डिफरेंस जो आएगा लगभग 1,20,000 के आसपास यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है एक महीने की पेंशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1,20,000 है, 1,20,000 को अगर आप एक साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग आप देखेंगे लगभग ये 15 लाख के आसपास आ रहा है। 15 लाख जो है आपको एक साल में एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर कर्मचारी यहाँ पर 10 साल भी जीवित रहता है तो 1.5 करोड़ उसको 10 साल के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, किसके अंदर, यूपीएस के अंदर एक्स्ट्रा मिलेंगे 1.5 करोड़। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे इसको 1.2 करोड़ तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मिल ही रहे हैं एक्स्ट्रा एनपीएस के अंदर, और इसको अगर इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, अच्छी जगह, अगर यहाँ पर ये 60% की जगह ज़्यादा जगह इन्वेस्ट करेगा तो फिर लगभग इसको वही बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि आपको क्या चाहिए, आपको रिटायरमेंट पे अच्छे पैसे चाहिए या फिर पेंशन अच्छी चाहिए, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो आप उस हिसाब से चयन यहाँ पर कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देखिए एक और मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देखिए ये डाटा भी आपके कुछ काम का हो सकता है। यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतरीन एनपीएस इक्विटी स्कीम ने दिया 13% सालाना रिटर्न। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतरीन और किफ़ायती साधन बनकर उभरा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस की इक्विटी स्कीम ने शुरुआत से अब तक लगभग 13% का एवरेज यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे वहीं एनपीएस के अंतर्गत कॉर्पोरेट लोन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, लगभग 9% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। ये आंकड़े एनपीएस को दुनिया के सबसे आकर्षक पेंशन उत्पादों में से एक बनाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि एनपीएस में अब तक 13% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। अगर 13% का रिटर्न मिल जाए, मोटा मोटा अगर 10 में मिल जाए ना, तो एनपीएस एक अच्छी चॉइस यहाँ पर हो सकती है, आपको अच्छा अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों यहाँ पर नया अपडेट एनपीएस और यूपीएस के बारे में। आप चूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।